हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो आई होप आप सभी, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और सभी अच्छी तरह तैयारी में लगे रहे होंगे। तो चलो अपना आज की क्लास का टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन क्या देखिए कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, सिर्फ क्लास पर ज्यादा ध्यान देंगे। मैं कोई बात देखो, 62% और 80% के बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 198 अंक। प्रतिशत में कितना है 18%। 18% 198 के बराबर है। ठीक है, अब इसने पूछा 92 और 56। 92% से 56%, इनके बीच का अंतर कितना है 36%। ठीक है, तो देखो 198% बराबर क्या है, 198 बराबर क्या 18%। ठीक है, अंतर हमें ज्ञात क्या करना है 92 और 56% के बीच का अंतर। तो कितना अंतर है 36%। 18 दूनी 36, 198 इंटू 2, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 हासिल 1, 2 और 1 3, 396। तो आंसर क्या है सी नंबर ऑप्शन 396। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति ने अपने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में परिवर्तन है। पहला ऑप्शन 4% की हानि होती है या 4% का लाभ, या बराबर, या चारों में से नहीं। तो देखो पहले वो 20% की वृद्धि करता है और 20 उसके बाद में उसके वेतन में क्या 20% की कमी होती है। तो इस प्रश्न के लिए स्पष्ट छोटा सा सूत्र है कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर बटा में 100। ठीक है, तो देखो x बराबर क्या है 20%, ये प्लस माइनस दोनों ही है, प्लस भी और माइनस भी दोनों भी है। तो देखो 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100 माइनस 0 से 0 कैंसिल। तो अब क्या है 4 क्या प्राप्त हुआ हमें माइनस का 4 प्राप्त हुआ, अर्थात क्या हुआ 4% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है हमारा। इसके लिए वैसे ये छोटा सा सूत्र है माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 100। ठीक है, हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 40, 48, 50 और 62 का औसत ज्ञात करना है। 4 संख्या दी हुई है, इनका क्या ज्ञात करना है औसत। संख्या क्या है 40, 48, 50 और 62। ठीक है, तो हमने मानना कि औसत इन चारों में से किसी को भी औसत मान सकते हैं और आपकी तरफ से भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि औसत 40 है। औसत क्या है 40 है। औसत 40 है तो इसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं है, 0। और अब देखो 48 है, माना औसत 40 है लेकिन 48 तो कितनी संख्या अधिक है 8, तो प्लस के 8। औसत 40 मान रखा है तो 50 है जो कितना ज्यादा अधिक है प्लस के 10। और 40 से 62 कितने ज्यादा अधिक है 22, प्लस के 22। अब इन सभी संख्याओं का योग 22 और 8 30, 30 और 10 40। 40 अंक अधिक है औसत से, माना उससे ज्यादा है, 40 अंक अधिक है। तो 40 अंक अधिक है इन चार, तो चारों संख्याओं में बांटेंगे। तो 40 अधिक है तो चारों संख्याओं में बांटेंगे तो 4 से भाग देंगे। तो एक संख्या कितना कितना औसत और मिलेगा 10 10 और। तो हमने औसत 40 माना था, कितना 40। तो अब 10 की और वृद्धि करनी है क्योंकि 10 10 अंक और मिल गए तो औसत कितना प्राप्त हुआ हमें 50। तो अपना आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। इन सभी संख्या औसत क्या होगा 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमश 30 और 20 दिन में कर सकते हैं तो दोनों उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर, तो देखो ए है, ए जो उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में 30, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में। तो अब इनका लेंगे क्या पहले एलसीएम। एलसीएम ही है ना वो टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम कितना होगा 30 और 20 का 60। कुल काम कितना है, कुल कार्य 60 है।
तो देखो 30 दिनों में ये है 60 काम को 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 60 भाग 30, तो 30 दूनी 60, और बी कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिया 60। अभी दोनों मिलकर एक साथ, वो एक दिन में एक दिन में एक काम 2 करता है और बी एक दिन में एक काम 3 करता है, तो दोनों की कैपेसिटी को साथ में जोड़ेंगे तो कुल काम कितना है 60। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 यूनिट। एक दिन में काम होगा 5, तो कुल काम कितने हो जाएगा 12 5 60, तो दोनों मिलकर उस काम कितने दिनों में पूरा करेंगे 12 दिनों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि एक एथलीट है जो 36 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है, तो उसकी गति ज्ञात करनी है प्रति किलोमीटर घंटा में। क्या, प्रति किलोमीटर घंटा में। तो देखो हमें पहले क्या ज्ञात करना है, गति ज्ञात करनी है कि 36 मीटर की दूरी 12 मिनटों में। तो गति ज्ञात करने के लिए क्या होता है, स्पीड के लिए डिस्टेंस बटा में टाइम। तो हमारी दूरी कितनी है 36 मीटर, और ये मिनट में दिया हुआ है, तो हमें इसे प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 12 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 दिया 36, ऊपर बचे 30, 6 5 30, तो उसकी गति क्या निकलेगी 5 मीटर प्रति सेकंड। ये गति निकली है मीटर प्रति सेकंड में, 5 मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड को किमी घंटा में मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 18/5 से गुणा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या प्राप्त होंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल क्या है, गति है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। की जनसंख्या 40 लाख से बढ़कर एक वर्ष में 44 लाख हो जाती है, तो उसकी प्रतिशत दर ज्ञात करनी है, वो कितने प्रतिशत से बढ़ी है। तो देखो वो 40 लाख है, 40 लाख से बढ़कर कितनी होती है 44 लाख, तो एक वर्ष में बढ़ी कितने लाख 4 लाख, 4 लाख बढ़ी, और बढ़ी कितने पर 40 लाख पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 4 लाख बढ़ी 40 लाख पर, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो जनसंख्या कितने प्रतिशत दर से बढ़ी 10% से, ऑप्शन नंबर 1। तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो हर जगह इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।